Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। हमारे मेंबर्स ओनली वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत सारा उसमें धार्मिक कंटेंट रहता है। तो आज भारत के अगले मूव्स हो रहे हैं। तो पहली बात तो अमेरिका के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, ट्रम्प के और उसकी कैबिनेट ने, जैसे कि उसके एक कैबिनेट मेंबर हैं जो सोरोस के भी पार्ट में टीम मेंबर है, उन्होंने बोला कि भारत इज नॉट फॉलोइंग दी वर्ल्ड ऑर्डर, मतलब ऑर्डरली कंडक्ट नहीं कर रहा है। द ईगो इतना ज़्यादा होता है एंग्लो सैक्सन कम्युनिटी का, उनको लगता है कि पूरी दुनिया उनका ऑर्डर्स फॉलो करना चाहिए, वही रूल्स हैं। इसी को बोलते हैं वाइट मैन्स फैलेसी। उनको लगता है कि बिकॉज वो रूल सेटअप करते हैं, उनको डिसाइड करना है, तो दुनिया में जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर का अर्थ होता है, अमेरिकन पॉलिटिशियंस को फॉलो करना वही रूल्स बेस्ड ऑर्डर है। मतलब जो हमने रूल्स बनाए हैं आपको वैसे ही रहना पड़ेगा। अगर आप रूल्स से चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे, तो यू आर नॉट फॉलोइंग, यू आर नॉट ए गुड सिटीजन। उनको ये आइडिया नहीं है, मतलब कि उनके कल्चर में आइडिया नहीं है कि भारत का साइज क्या है, सिविलाइजेशन कैसी है, कुछ आइडिया नहीं है। वो समझते नहीं है। वो एक नेशन स्टेट को, एक उसके अंदर जो भी कंटेंट है उसको ब्लॉब की जैसे देख रहे हैं, मतलब एक गुट है उसके अंदर देख रहे हैं। वो ये देख नहीं रहे हैं कि भारत की कल्चर क्या है, भारत का सिविलाइजेशन कैसा है, भारत का कितना पुराना इतिहास है, वो नहीं दिखाई दे रहा उसको दिखाई दे रहा है कि मैं यहाँ वॉशिंगटन डीसी में बैठ के जो हूँ, मैं इसको, ये रूल्स है मेरे, ये फॉलो क्यों नहीं कर रहा है। उसको ये नहीं लग रहा है कि जैसे भारतीय लोग सोच रहे हैं कि हम इतने बड़े देश हैं, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, उसको नहीं लग रहा है वो। तो दे आर एक्सपेक्टिंग भारत टू कंप्लाई विद द रूल्स बेस्ड ऑर्डर, जिसको अमेरिका चलाता है। पहले यूके चलाता था, अब अमेरिका चलाता है। तो नाउ दे आर शॉक्ड कि भाई वाई, हाउ कम भारत का लीडरशिप उनको कंप्लाई नहीं कर रहा है। हम बोल रहे हैं कि आप सैंक्शन ऑयल कर रहे हो। सैंक्शन किसने लगाए? आपने लगाए, अमेरिका ने लगाए। सैंक्शन ऑयल खरीद रहा है। अरे आपने सैंक्शन लगाए हैं तो आपका प्रॉब्लम होगा, राइट? लेकिन वैसा नहीं है, उसका मानसिकता वैसा नहीं सोच रहा है। वो बोल रहा है कि मैंने अपने पेपर में लिख दिया सैंक्शन, तो अगर वो बकवास पे लिखेगा उसको बिलीव करेगा कि बकवास लिखा है। वो ये नहीं सोचेगा कि उसने बकवास लिखी है, क्योंकि उसको कोई इंडिपेंडेंटली करेक्ट करने वाला नहीं है। तो अपनी कोटरी में उनका कबाल होता है। उसने डिसाइड कर लिया कि ये मेरे रूल्स हैं, इस पे इसको कंप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो मैं और सैंक्शन लगाऊंगा। दे आर स्टॉपिंग शॉर्ट ऑफ मिलिट्री थ्रेट टू इंडिया, क्योंकि वो लिमिट अगर क्रॉस कर दी देन उनको भारत का रुद्र रूप भी दिखाई देगा। फिर एशिया में इनका कोई चांस नहीं। एशिया में इतने बेसेस हैं अमेरिका के कि वो दे आर लिटरली मॉनिटरिंग एवरीथिंग, नहीं कोई डिफेंड नहीं कर सकते। आपने देखा ही था कि ईरान ने भी उनको जाके ठोक दिया, वहाँ पे जाके उनके बेस को ठोका, तब भी वो वापस आ गए, बोला इक्वल हो गया, अभी मैंने आपको ठोका, आपने मुझे ठोक दिया, एवरीथिंग इज ओके। ये कंडीशन है अमेरिका की, ये पहले भी थी। आपको पूरा ब्रिटिश इतिहास समझना पड़ेगा कि ब्रिटिश इतिहास में कभी भी उन लोगों ने सीधा जीतने की कोशिश नहीं करी भारतीयों के ऊपर अटैक करके। हमेशा पीछे से वो नेगोशिएट करते हैं आके, फिर बातों में मानते हैं, और बट इतिहास में लिखेंगे हमने डिफीट कर दिया, क्योंकि वो वहाँ पे फिर भी रह गए। तो भारत को ये चांस भी इतिहास में नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये भारत की संस्कृति के विरुद्ध है कि कोई इतिहास बुक्स में जाके अपनी जीत लिख दे, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन वही पढ़ने वाले जो बुक्स में लिखा हुआ है। और ये अमेरिकन टेक्स्ट बुक्स का फॉल्ट है कि इस तरह के पॉलिटिशियंस अमेरिकन टेक्स्ट बुक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो नाउ सिचुएशन क्या है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक इन्होंने कोटरी बनाई अपनी, और उस कोटरी में उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये हमारे रूल्स हैं, और अगर हमको यूरोपियन कॉलोनीज को बचाना है तो हमको ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेंगी, जिससे जो हमारी कॉलोनीज हैं और एक्स कॉलोनीज हैं उनको हम एक दिखावे के लिए इंडिपेंडेंस दें,
लेकिन उनको हम इंटरनेशनल ट्रेड पैक्ट्स के थ्रू उनको बांध दें। दैट वाज यूनाइटेड नेशंस। अभी सबको समझ में आ रहा है। अब क्या हो रहा है, उनका हो रहा है कि भारत उनका सैंक्शन ऑयल, रशिया का जो सैंक्शन किया है, उनको ये इज्जत नहीं है, उनको ये मतलब आइडिया ही नहीं है कि रशिया एक अलग कंट्री है। सॉवरेंटी जो कॉन्सेप्ट है वो उनका खुद का बनाया हुआ है, खुद के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। सॉवरेंटी इज ओनली फॉर द एंग्लो सैक्सन कंट्रीज एंड सैक्सन कंट्रीज। एंग्लो सैक्सन ने सैक्सन को हराया, चर्च ऑफ इंग्लैंड ने कैथोलिक चर्च को हराया। तो एंग्लो सॉवरेंटी इज ओनली फॉर द एंग्लो सैक्सन कंट्री, नॉट फॉर द नॉन एंग्लो सैक्सन कंट्री। ये माइंडसेट है। तो अब वो जब भारत से बात करते हैं, हम भारत के लोग बोलते हैं कि हमको बराबरी, मतलब वाई दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग व्हाट यू आर टेलिंग। नहीं सुनेगा वो, उसको तैयारी नहीं, उसका माइंडसेट ही नहीं है सुनने के लिए आपको और हम सबको। वो सिर्फ वही सुनेगा जो उसको, जो वो मान के बैठा हुआ है, उसको मान के बैठा हुआ है यू हैव टू कंप्लाई, और बस वही सुनेगा आपसे। तो लेकिन भारत ने कुछ अजीब कर दिया। भारत ने बोला कि ठीक है, लेट देयर बी ट्रेड वॉर, लेट देयर बी अ ट्रेड वॉर। अब वो सोच रहे कि अरे अब ये क्या उल्टा हो गया, अब क्या करेंगे। अब सॉफ्टवेयर में वायरस आ गया, उसके समझ नहीं आ रहा क्या करें। पीछे हटेगा तो बदनामी होगी, आगे बढ़ेगा तो खाई है, पीछे बढ़ेगा तो दीवार है, कहीं नहीं जा सकता। तो नाउ दे आर फोर्स टू थिंक, सोच रहे हैं अभी क्या करें अगला। अब उनको लगा कि ठीक है, हम सैंक्शंस को 100% बढ़ा देंगे, और पता लगा भारत जो है बायलैटरल एग्रीमेंट्स को कैंसिल करना शुरू कर देगा। समझ रहे हैं आप क्या करेगा। फिर उसके बाद फार्मास्यूटिकल पर लगाएगा टैरिफ भारत, फिर लगाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स पे टैरिफ लगाएगा, फिर शिपिंग लेन्स को बंद करना शुरू करेगा। ये सब चल रही है इनकी प्लानिंग। दैट्स हाउ दे आर थिंकिंग, भारत विल डू दिस 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 दिस। भारत ने प्लान ना किया हो, लेकिन ये इनका प्लानिंग है। तो क्या होगा उससे, फिर इंपोर्ट्स कैसे होंगे अमेरिका में, चाइना सपोर्ट करेगा। तो भारत के जो पॉलिसी मेकर्स जैसे जयशंकर जी और अजीत दोवल, क्योंकि भारत का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, इंडिविजुअल्स नहीं डिसीजन ले रहे हैं, ये कंसिस्टेंट पॉलिसीज है। एक बार पॉलिसी बन गई तो सारे बाबू जो जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं उसको फॉलो करेंगे। अमेरिका का ऐसा है नहीं, अमेरिका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनता ही नहीं, इंस्टीट्यूशंस पे काम ही नहीं करता। अमेरिका काम करता है इंडिविजुअल्स पे। तो कल को प्रेसिडेंट बदलेगा, सब कुछ बदल देगा, फिर हर 4 साल में बदलती रहेगी पॉलिसीज। क्या देश ऐसे तो नहीं चलता, क्योंकि देश कैसे चलाना ही नहीं है उनको डिक्टेटरशिप चलानी है कि अमेरिकन को इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके दुनिया का दबा के रखो। अब उनको पता लग रहा है कि अभी तक तो मुफ्त में खा रहे थे, डॉलर प्रिंट करके मुफ्त में खा रहे थे, मुफ्त में इंपोर्ट हो रहा था, दुनिया को रोड पकड़ाए जा रहे थे, दुनिया सामान भेज रही थी, रियल गुड्स फॉर आर्टिफिशियल पेपर। एग्जैक्टली वो गोइंग ऑन। अभी तक किसी ने क्वेश्चन ही नहीं किया। फर्स्ट टाइम जब रशिया के ऊपर सैंक्शन लगे, दुनिया, कोविड-19, रशिया के ऊपर सैंक्शन, दुनिया हिल गई, क्योंकि यार ये लोग तो इतना बेवकूफ़ बना रहे हैं, इतने सालों से बेवकूफ़ बना रहे हैं। अमेरिकन भी समझ में आ रहा था, और अमेरिकन भी हिल गए कि हम तो दुनिया का मुफ्त में खा रहे थे, कभी हमने मेहनत ही नहीं करी। सो नाउ थिंग्स आर चेंजिंग। तो इंडिया का डेलीगेशन जाएगा, विल टॉक अबाउट अदर थिंग्स, और इंडिया उसको रिप्लाई भी नहीं कर रहा है बिकॉज इतनी बदतमीजी पे उतर आए हैं। आपने देखा होगा जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे वहाँ पे, व्हाइट हाउस में बैठे थे, काफ़ी वो नर्वस लग रहे थे। मतलब कुछ बात तो हुई थी उसके पहले, कैमरे से पहले, है ना, काफ़ी नर्वस से लग रहे थे। उनके हाथ भी थोड़ा आप देख रहे होंगे, ये पेपर इन हिज हैंड, लेकिन वो इज मूविंग। तो कुछ तो इन्होंने हरकतें की होगी जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वापस जाने से मना कर दिया। ये बोलता है मोदी इज़ माई फ्रेंड, ये तो कुछ भी बकवास करता रहता है चैनल के ऊपर बैठ के, कैमरे के सामने कुछ भी बकवास करेगा, टिपिकल न्यूयॉर्क का, कुछ भी बोलेगा, मोदी इज़ माई फ्रेंड, दिस फ्रेंड। इनको फ्रेंड्स का कोई मतलब नहीं है। अमेरिका हैज़ नो फ्रेंड्स।
उसके ओनली देर आर टू पीपल फॉर अमेरिका, वन इज अ स्लेव एंड अदर इज एन एम्प्लॉय, बस। अमेरिका डजंट हैव फ्रेंड्स। ये भारत को मान के रखना चाहिए, इसके दोस्त नहीं होते किसी के, बिकॉज ये जितना भी इनका जो नेटवर्क है और सिस्टम्स हैं, वो सारे नेटवर्क और सिस्टम्स आर डिजाइंड फॉर क्विक इंटेलिजेंस, क्विक डिसीजंस, तुरंत, विजडम नहीं है, एंड दे कैन एक्ट वेरी फास्ट। रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है, रिपरकशन से कोई मतलब नहीं है। डिसीजन लिया, इराक को डिस्ट्रॉय करके बाहर आ गए। बाद में क्या हुआ, जो पिटाई हुई अब तक हो रही है, चल रही है, कोई संबंध नहीं है, उनके बेस है वहां पे, दे डोंट केयर। वियतनाम का भी स्टोरी यही है, निकलना सोचा नहीं था, घुसना सोचा था, गए, बम्बार्डमेंट किया, लोगों को मारा और फेंक दिए गए। हुती के साथ हा 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 पिटाई हुई, भाग गए। अभी हुती का कोई न्यूज में नहीं आ रहा है कहीं पर भी, है ना, पैसे दे दिए होंगे उसको। ऐसा करके यही सिस्टम चलाते हैं। बोलते हैं ना भगवत गीता में, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुरा, है ना, न शौचम ना भी चाचारो न तेषु विद्यते। तो इनको ये नहीं मालूम क्या करना है, इनको ये नहीं मालूम क्या नहीं करना है, और यही फॉरेन पॉलिसी है, केओटिक फॉरेन पॉलिसी है, जो अभी तक हमको लगता था, कॉन्फिडेंटली रीड कर रहे हैं, ये पॉलिसी है, मतलब पनिशमेंट, वी आर हियर टू पनिश यू, बिकॉज हाउ द घमंड आ रहा है कहाँ से, बाइबलिकल मिथोलॉजी से, चर्च ऑफ इंग्लैंड, वी आर द गॉड्स पीपल। गॉड से तो इनका कोई दूर दूर तक सरोकार नहीं है, अपने खुद का बनाया हुआ है, क्योंकि न कर्म है न धर्म है, तो गॉड कहाँ से आएंगे, है ना। तो दिस इज द, जो भारत के उत्तर है, राजनीति वाले उत्तर हैं, वेरी बैलेंस्ड। तो अब उनको लग रहा है कि भारत हाथ से निकल जाएगा, भारत हाथ से निकल जाएगा, मतलब कि कंट्रोल कर रहे थे अभी तक, निकल जाएगा। रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस करेंगे राहुल गांधी के लिए, भयंकर मोदी जी, फिर इस तरह की जो हरकतें होंगी यूनुस वाली, तो बहुत भयंकर पिटाई होगी भारत में। तो दे कैनॉट डू एनी ऑफ दोज थिंग्स, चेकमेट है चारों ओर से। उनको पता लग गया अपोजिशन इज इन सिंक विद द इंडियन लीडरशिप। जब भारत ने सिंदूर के लिए भेजा सबको, सो नाउ दे हैव नो ऑप्शन लेफ्ट बट टू क्लाइम डाउन। इस समय जब दुश्मन जब नीचे जा रहा हो, नारद मुनि बोलते हैं इस समय हमको उसके ऊपर हावी होना चाहिए। इस इंडिया टर्न, आपने तो जो बकवास करनी थी कर दी, आपको जो एक्शन लेने थे कर दिए, नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू पुश यू मोर। अगर भारत को अपने एक्सपैट्रिएट पॉपुलेशन जो भी उनका बाहर जो रहता है उसकी रक्षा करनी है, दिस इज द टाइम टू ब्रिंग डाउन हैवी, पकड़ना पड़ेगा इनको, क्योंकि अब इनकी जो मानसिकता को आप इस समय तोड़ सकते हैं, क्योंकि अब कमजोर है, अब झुक रहे हैं, उनको पता है कुछ चलने वाला नहीं है, कोई दुनिया में डॉलर यूज करने वाला नहीं है, पीरियड है, समाप्त हो गया। चाइना ने भी रिजेक्ट कर दिया, क्रिप्टो करेंसी, स्टेबल कॉइन सब रिजेक्ट कर दिया चाइना ने। भारत भी कुछ ऐसे करेगा, रशिया भी ऐसे करेगा, तो इनके कुछ एलाइज बचेंगे, पाकिस्तान या डिपेंडेंट कंट्रीज, मिडिल ईस्ट भी ऐसा नहीं करेगा। पाकिस्तान तो एक काफिर और नॉनसेंस आर्टिफिशियल स्टेट है, उसको कुछ भी कर सकते हैं लोग, बट बाकी मिडिल ईस्ट ऐसा कुछ नहीं करेगा। मिडिल ईस्ट इज गोइंग टू स्टे फोकस ऑन गोल्ड एंड देयर ओन करेंसी। रशिया ने चाइनीज जो 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 सीपीसी पाइपलाइन था, उसमें मेरा कल वाला शो था, आपने देखा होगा, उसमें ऑलरेडी उसने चेस गेम कर दिया है। तो अमेरिका की ऑयल पे खतरा, तो रशिया से ही पीछे हटेंगे अब, क्योंकि वो ऑयल पाइपलाइन चली गई तो अमेरिका में ऑयल की कीमत होगी $10 पर गैलन या 20, पूरी प्रेसिडेंसी धुल जाएगी तेल में, ड्राई क्लीन। तो नाउ दे गोइंग टू क्लाइम डाउन पूरी तरीके से, क्योंकि चेकमेट है इस समय। नारद मुनि बोलते हैं जब भी दुश्मन कमजोर हो उसको पूरी तरह से खत्म करना चाहिए, अब वेट नहीं करना चाहिए, वो माफी देंगे तो फिर वापस आ जाएगा अगले बार। मतलब मैं तो चाहता था कि ऑपरेशन सिंदूर में करीब 15 दिन तक दिल खोल के बमबारी तो करो, आप वापस छोड़ देते हो, पता नहीं कौन सा प्राण न जाए पर वचन न जाए,
ये तो भगवान राम कर सकते हैं, हम और आप नहीं कर सकते। कितना नुकसान होगा बाकी लोगों को उसकी वजह से। आपने तो मॉरल हाई ग्राउंड ले लिया उस समय के लिए, फ्यूचर में क्या होगा उसका, समझ रहे हैं आप। तो बट इस बार भारत ने अच्छा स्टेप लिया है, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। लेकिन इस समय प्रेशर बढ़ाने की आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।